जैसे एंशियंट और मिडिवल टाइम में मेन शरिया का डॉक्ट्रिन को उतना इंपॉर्टेंस जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता था, ठीक है। लेकिन मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपको मेन शरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज वी हैव डिस्कार्डेड द थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन, है ना, डिस्कार्डेड द थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन, कि हमें पनिशमेंट में रेट्रीब्यूशन ही लेना है, बदला ही लेना है, ठीक है। इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। पहले था थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन, तुम्हारे एक्ट से किसी को भी कोई नुकसान हुआ, ठीक है, तुम्हारे एक्ट से किसी को भी कोई नुकसान हुआ, भरपाई तुम ही को करना है। अब तुम्हारा वहां स्टेट ऑफ माइंड चाहे जो भी हो। तो थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन में मेन शरिया का कोई पार्ट नहीं था, मेन शरिया का कोई रोल नहीं था। लेकिन थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन, मॉडर्न क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन को इंपॉर्टेंस नहीं देता, इसको कंप्लीटली डिस्कार्ड करता है। थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग एनिमल को भी आप पनिश कर देते थे, जबकि एनिमल से जाके आप खुद भीड़ रहे हैं, वो कुछ कर भी नहीं रहा है, आप उसको छेड़ रहे हैं, आपको खा गया वो, ठीक है। अब स्टेट उसको सजा देती थी एंशियंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, राइट। बट थ्योरी ऑफ रेट्रीब्यूशन नहीं, अब चाहिए कि अब पर्सन के पास इविल इंटेंट होना चाहिए। तो आखिर ये मॉडर्न क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में मेन शरिया क्यों डेवलप हुआ? क्योंकि लॉ को अब जो है लोगों के ओपिनियन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। पहले क्या था? पहले लॉ जो वहां पे जो भी किंग था, है ना, जिसका भी सरकार मतलब जो भी वहां पे मतलब लाइक जिसका भी किंगडम था, जो भी वहां पे राज चलाता था, वो जो मर्जी आता था वो कानून बनाता था। लेकिन अब लॉ कैसे बनता है? पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रख के। लॉ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो मेन शरिया को भी जो इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है, एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है एक नॉर्मल ह्यूमन का क्या रिएक्शन होगा कोई पर्टिकुलर एक्ट को, उसको ध्यान में रख के, कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बींग का। अब जैसे मान लिया कि आप भीड़ में खड़े हैं, ठीक है, भीड़ में खड़े हैं, मान लिया कि कोई कंसर्ट हो रहा है, कोई शो हो रहा है, कोई परफॉर्मेंस करने के लिए कोई पर्सन आया है, आप बहुत बड़े फैन हैं। अब आप आगे वाले पर्सन को पूरा ऐसे धक्का देते हुए ढकेल के आप आगे जा रहे हैं, वो पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा? वो पर्सन कैसे रिएक्ट, गुस्से में रिएक्ट करेगा, है ना। वो चाहेगा कि आपको वो सजा दे, ठीक है, आपको सजा दे या आपके एक्ट को कंडेम करे, आपके एक्ट को कंडेम करेगा ना। लेकिन वही है कि मान लिया कि आप इधर उधर देख रहे हो, दो लोगों का सर लड़ गया भीड़ में गलती से, वहां पे क्या करते हैं? नॉर्मली ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है? सॉरी बोलते हैं, ठीक है। नहीं, उसमें भी लोग लड़ जाते हैं ठीक है, उसमें भी लोग लड़ जाते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नॉर्मली कोई प्रूडेंट पर्सन वैसे सिचुएशन में क्या करेगा? सॉरी बोलेगा। तो लॉ भी इस चीज को ध्यान में रखता है कि जब तक सामने वाले के तरफ से इंटेंशनली कोई गलती नहीं की गई हो, जब तक उसका ब्लेम वर्दी माइंड ना हो, हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, ठीक है। ब्लेम वर्दी माइंड ना हो, हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, राइट। अब मान लो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी को इनवाइट किया, और वो पर्सन जो जिसको इनवाइट किया गया है, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब जिस पर्सन ने इनवाइट किया, क्या उसको आप ब्लेम वर्दी कहेंगे इफ दैट वाज मेयरली एन एक्सीडेंट? नहीं ना। तो नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन यही होता है कि जब तक किसी का ब्लेम वर्दी माइंड नहीं है, हम उसको जो है उसके एक्ट को कंडेम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेंस रिया के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है। तो मेंस रिया के कॉन्सेप्ट को क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया है? टेकिंग इनटू कंसीडरेशन नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन। जो भी नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन होता है किसी भी एक्ट के तरफ, उसको ध्यान में रखते हुए, बिकॉज लॉ इज रिफ्लेक्शन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। लॉ पब्लिक ओपिनियन को रिफ्लेक्ट करता है, इट इज अ मिरर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। क्योंकि अगर इनोसेंट को भी गिल्टी मानने लगे, मान लो किसी ने जानबूझ के कोई गलती नहीं की है, अगर किसी इनोसेंट को भी अगर लॉ कंसीडर करने लगे गिल्टी, तो आज के टाइम में जहां पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ना, लिबर्टी, फ्रीडम, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी का कॉन्सेप्ट बहुत हाईली प्रिवेल करता है, ऐसे सोसाइटी में वैसे लॉ को, अगर ऐसा कोई लॉ है तो वैसे लॉ को पब्लिक एक्सेप्टेंस मिलेगा ही नहीं, राइट। उसको पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, राइट।
तो टेकिंग दीज थिंग्स इनटू कंसिडरेशन मेंस रिया के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए आप किसी एक्ट को क्राइम मानेंगे या नहीं मानेंगे, अगर आप इसको ह्यूमन रिएक्शन को ध्यान में नहीं रखते हैं तो उसको पब्लिक एक्सेप्टेंस मिलेगा ही नहीं। आप जबरदस्ती का किसी भी एक्ट को, आप इनोसेंट पर्सन को भी आप वहां पे गिल्टी डिक्लेयर कर दे रहे हैं उसके इनोसेंट एक्ट के लिए भी। तो लॉ का हमेशा आज के टाइम में जो मॉडर्न क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें हमेशा ध्यान रखा जाए लॉ को एक पब्लिक एक्सेप्टेंस मिले, है ना। आप सरकार तभी तक राज कर रही है जब तक आप कानून का पालन कर रहे हैं। ठीक है, पावर आपके पास है रियल। जिस दिन एज अ ग्रुप आप जब खड़े हो जाएंगे तो फिर सरकार को भागना पड़ जाएगा। बांग्लादेश में हुआ अभी। ठीक है, तो सरकार तभी तक है जब तक आप उसकी बात मान रहे हैं। तो सरकार जो भी कानून बनाएगा आपके ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए बनाएगा, राइट। तो इसीलिए मेन नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन क्या होता है कि कोई जो ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन के साथ अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है तो उसके एक्ट को ही आप कंडेम करते हैं। ठीक है, इनोसेंट पर्सन के एक्ट को कंडेम नहीं करते हैं। इसीलिए मेंस रिया का कॉन्सेप्ट जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारे मॉडर्न क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में। ठीक है, नहीं तो उसको कोई पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा। अब मेंस रिया को सेंटर बनाया गया है किसी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी का। मेंस रिया ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन, ठीक है, इज अ सेंटर ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। व्हाई इट इज अ सेंटर ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी? बिकॉज आपको यहां पे ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया एवरी पर्सन, ठीक है, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, उसके पास राइट है, एवरी पर्सन हैज अ राइट टू चूज बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर कोई पर्सन रॉन्ग चूज करता है तो ही विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। इनोसेंट पहले मेंस रिया जब नहीं था तो लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं था ना, कोई चॉइस ही नहीं था, गलती से भी कोई एक्ट हो गई सजा मिलेगी। मेंस रिया को सेंटर बनाया गया क्रिमिनल लाइबिलिटी का, तो इससे क्या हो रहा है, इससे आप पर्सन को चॉइस दे रहे हैं। ठीक है, कि देख लो भाई, ब्लेम वर्दी मेंटल कंडीशन के साथ, गिल्टी इंटेंशन के साथ, गिल्टी माइंड के साथ तुम ये एक्ट करोगे, तुमको सजा मिलेगी, तुम ये एक्ट करोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा होगा। ठीक है, तो हर पर्सन के पास अब जो है, इसको सेंटर ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी बनाने से अब क्या हुआ है कि हर पर्सन के पास चॉइस है ना, कि चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इफ ही चूजेस रॉन्ग देन ही विल हिमसेल्फ हैव टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए को एक रिक्वायरमेंट बनाया गया है। ठीक है, अब मेंस रिया जो है वो डिफर कर सकता है ऑफेंस टू ऑफेंस बेसिस पे। कहीं पे इंटेंशन टू स्टिल होता है, कहीं इंटेंशन टू किल होता है ना, कहीं इंटेंशन टू असॉल्ट होता है। ठीक है, तो वो डिफर कर सकता है सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट का है कि ये मेंस रिया हम किस तरीके से हमारे पीनल स्टैच्यू में इनकॉर्पोरेटेड है, हमारे बीएनएस में या फिर जो हमारा इंडियन पीनल कोड था उसमें ये मेंस रिया का कॉन्सेप्ट किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया गया है। क्योंकि एक्सप्लिसिटली मेंस रिया वर्ड बेयर एक्ट में कहीं यूज नहीं किया हुआ है। किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। ठीक है, चाहे वो आपका इंडियन पीनल कोड था या फिर अभी जो भारतीय न्याय संहिता है, एक्सप्लिसिटली मेंस रिया वर्ड यूज नहीं किया है। रादर मेंस रिया को इंडिकेट करने वाले बहुत सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं। ठीक है, तो उन सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग थोड़ा समझेंगे, उनमें आपस में क्या डिफरेंस है उस पर हम लोग थोड़ा भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं, ठीक है, कि मेंस रिया तो इनकॉर्पोरेटेड है, क्यों इनकॉर्पोरेटेड है वो रीजन हमने देख लिया। अब मेंस रिया जो आपके पीनल स्टैट्यूट में है वो किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है, राइट। ओके, अब देखो मेंस रिया आपके बीएनएस में दो तरीके से रिकॉग्नाइज किया हुआ है, या फिर आईपीसी में भी दो तरीके से रिकॉग्नाइज किया हुआ था। किस तरीके से देखते हैं। मेंस रिया इन बीएनएस, पहले फॉर्मरली आईपीसी। पहला है
बाई इंपोर्टिंग डिफरेंट टर्म इंडिकेटिंग इविल इंटेंट, है ना, इंपोर्टिंग डिफरेंट टर्म्स इंडिकेटिंग इविल इंटेंट। एक इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया हुआ है, डिफरेंट टर्म्स यूज किए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट टर्म्स लाइक कैसा है टर्म, इंटेंशन, नॉलेज, नेग्लिजेंस। देखो मेन श्रिया का रिकॉग्नाइज जो इंडियन पिनल कोड में या बीएनएस में जो अभी किया गया है, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट यही सारे मेंटल स्टेट को पनिशेबल बताया गया है। इसके अलावा बाकी के जो मेंटल स्टेट, और भी मेंटल स्टेट वर्ड यूज किया हुआ है, मैलिशियसली, वॉन्टनली, करप्टली, बहुत जगह पे वर्ड ऐसे भी यूज किए हुए हैं, डेलिबरेटली, तो वो सब इन्हीं में से किसी का एट्रीब्यूट है। जैसे इंटेंशन का ही एट्रीब्यूट होता है डेलिबरेटली, अगर डेलिबरेटली एक्ट किया गया है वो इंटेंशन का ही एक एट्रीब्यूट है। वॉन्टनली, इंटेंशन का ही वो एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। वैसे ही नॉलेज या तो स्पेसिफिकली वर्ड किया हुआ है कि इफ दिस एक्ट इज कॉज्ड नोइंगली, वहीं पर कहीं यूज किया गया है इफ द पर्सन हैज रीजन टू बिलीव। रीजन टू बिलीव किसको, नॉलेज को बता रहा है, समझ रहे हो। मेन ये तीन है, मेन श्रिया को जो इंपोर्ट किया गया है हमारे पिनल कोड में, वो इन्हीं तीन बेसिस पे किया गया है। और बाकी और भी अदर वर्ड्स यूज किए गए हैं, जैसे अदर वर्ड्स क्या क्या यूज किए गए हैं, लाइक वॉलंटरली इंटेंशन में ही आ गया, ठीक है, विलफुली इंटेंशन में ही आ गया, मैलिशियसली इंटेंशन में ही आ गया, ठीक है। वही मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पर्यायवाची है ना, राइट, कि उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेन ये तीन है, इंटेंशन, नॉलेज, नेग्लिजेंस। रेकलेसनेस नेग्लिजेंस में ही आ गया, कहीं पे रेकलेसनेस वर्ड यूज है वो नेग्लिजेंस में ही आ गया, ठीक है। तो देखो वर्ड्स बहुत सारे यूज किए गए हैं मेन श्रिया को मतलब लाइक इंडिकेट करने के लिए, लेकिन बेसिस यही तीन है, इंटेंशन, नॉलेज और नेग्लिजेंस। बाकी जितने वर्ड हैं वो इन्हीं में से किसी को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, राइट। इन तीनों को समझेंगे हम लोग, और इन तीनों का आपस में क्या डिफरेंस है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे। ये थोड़ा मेजर पार्ट है आज के क्लास का। और मेन श्रिया को पीएनएस में एक और तरीके से रिकॉग्नाइज किया गया है, चैप्टर ऑन जनरल एक्सेप्शन। पीएनएस में देखिए कौन सा चैप्टर है जनरल एक्सेप्शन का, आईपीसी में कौन सा था, चैप्टर 4 था आईपीसी में, है ना, 76 से 106 तक। पीएनएस में कौन सा चैप्टर है, 3 है। किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, 14 टू 44, ओके, चैप्टर ऑन जनरल एक्सेप्शन। चैप्टर 3 ना, चैप्टर 3 14 टू 44, ठीक है। आईपीसी में ये चैप्टर 4 था, 76 टू 106। चैप्टर ऑन जनरल एक्सेप्शन निगेटिवली मेन श्रिया को रिकॉग्नाइज करता है, चैप्टर ऑन जनरल एक्सेप्शन रिकॉग्नाइज करता है मेन श्रिया को निगेटिवली, निगेटिव रिकॉग्निशन ऑफ मेन श्रिया। ये सारे वर्ड्स यूज करके पॉजिटिव रिकॉग्निशन ऑफ मेन श्रिया हुआ है, ठीक है। ये सारा जो वर्ड, जो डिफरेंट टर्म्स यूज किए गए हैं, मेन श्रिया यूज किया गया है, ठीक है, पॉजिटिव रिकॉग्निशन। जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। तो मेन श्रिया आपके बीएनएस में, ठीक है, दो तरीके से रिकॉग्नाइज है, पॉजिटिवली और निगेटिवली, ठीक है। मेन श्रिया को स्पेसिफिक वर्ड्स, स्पेसिफिक मेन श्रिया वर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है। पॉजिटिवली रिकॉग्नाइज है इन सारे टर्म्स के थ्रू कि अगर किसी, हर ऑफेंस में ही बता दिया है ये एक्ट इंटेंशनली किया हुआ है, या ये एक्ट नोइंगली किया है, नेग्लिजेंटली किया है, या इन्हीं सबको रिप्रेजेंट करने वाले डिफरेंट इसके, है ना, एट्रीब्यूट्स को अगर यूज किया गया है। तो अगर
तो पॉजिटिव सेंस में इस तरीके से मेंस रिया रिकॉग्नाइज हुआ है। फिर चैप्टर ऑन जनरल एक्सेप्शंस में निगेटिव सेंस में मेंस रिया को रिकॉग्नाइज किया गया है। निगेटिव सेंस में कैसे? यहां पे बताया गया है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे कि किसी भी तरीके का गिल्टी माइंड फॉर्म करना पॉसिबल ही नहीं है, कि 7 साल से कम का बच्चा डोली इनकैपेक्स वो गिल्टी इंटेंशन फॉर्म ही नहीं कर सकता है, ठीक है, इसीलिए उसको एक एक्सेप्शन बना दिया गया है। ठीक है, कोई एक्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हुआ, कोई एक्सीडेंट में हुआ, वहां क्या है, गिल्टी इंटेंशन एब्सेंट है। तो यानी कहने का मतलब है कि मेंस रिया को जैसे इसको लेकर डिबेट होता है कि मेंस रिया रिकॉग्नाइज है कि नहीं, क्योंकि हमने तो स्पेसिफिकली ऑफेंस में इंटेंशन नोइंगली ये सब वर्ड दे दिया है, तो क्या हम मेंस रिया को रिकॉग्नाइज करते हैं? क्योंकि कुछ कुछ ऑफेंसेस आगे चल के अभी हम लोग पढ़ेंगे जहां पे बिना कोई गिल्टी माइंड के भी लोग पनिश होते हैं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के भी बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं, वो अभी देखेंगे हम लोग, मेंस रिया का सेकंड पार्ट में वही हम लोग पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये राइज होता है, क्या इसको रिकॉग्नाइज किया गया था? यस किया गया है, आपको नेगेटिवली चैप्टर ऑन जनरल एक्सेप्शन में भी किया गया है। वो एक्सेप्शन बनाए ही क्यों गए हैं? एक्सेप्शन क्या क्या है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ठीक है, एक्सीडेंट है, नेसेसिटी है, डोली इनकैपेक्ट 7 ईयर से कम का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है, किसी ने आपको फोर्सफुली आपसे कोई ऑफेंस कराया है, ठीक है, कोई प्राइवेट डिफेंस है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में आपने किया है, अनसाउंड माइंड के पर्सन के एक्ट को ऑफेंस आप नहीं मानते हैं, क्यों? क्योंकि वो गिल्टी इंटेंशन फॉर्म कर ही नहीं सकता है, ठीक है। वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, सॉरी इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन के स्टेट में, ठीक है, तो मेंस रिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, इन पॉजिटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस, बोथ द सेंसेस, ठीक है। तो ये समझ में आया कि चैप्टर ऑन जनरल एक्सेप्शन एक तरीके से निगेटिवली रिकॉग्नाइज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया को हमारे बीएनएस में, ठीक है।